लोग कोटाशोन की माइनिंग करते हैं। हमारे पास 10 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है, जिसमें हम लोग एक साल में 6.5 करोड़ स्क्वायर फीट माइनिंग करते हैं, जो भारत में सबसे बड़ी माइनिंग मानी जाती है। और कोटाशोन में हम ही सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हैं। यहाँ पे हमारा माइनिंग काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। पहले हमारी 45% की रिकवरी हुआ करती थी, जो आज के दिन 75% पे पहुँच चुकी है। ये सिर्फ हमारे मैकेनाइजेशन और इन हाउस R&D के कारण हुआ है। यहाँ पे हमने वेस्ट को भी पत्थर बना के बेचना चालू किया है, जो हमारी झीरी मशीन के कारण हम लोग काट के करते हैं। पहले हम लोग माइनिंग करते थे, फिर साइजिंग करते थे। आजकल हम लोग ने नई टेक्नोलॉजी से पहले साइजिंग करने लग गए हैं और फिर माइनिंग करने लगे हैं। इसी के वजह से हमारी काफ़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, क्वालिटी बढ़ी है और वेस्ट भी कमती हुआ है। वर्ल्ड डिज्नी सेंटर में हमारा पत्थर लगा हुआ है, कोटा स्टोन, सैंड स्टोन। नेहरू आर्ट गैलरी लंदन में हमारा पत्थर लगा हुआ है, कोटा स्टोन। लंदन के जितने ट्यूब स्टेशन हैं उसके ऊपर कोटा स्टोन ही लगा हुआ है। USSR में, मॉस्को में जितना मेट्रो रेलवे नेटवर्क है उसमें सब में कोटा स्टोन लगा हुआ है। जापान में हमने कोहरी बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है, उसमें कोटा स्टोन लगाया है। तो कोटा स्टोन का जो प्रचार है, कोटा स्टोन का जो व्यापारिक दृष्टिकोण है, कोटा स्टोन की जो अच्छाई है लोगों के सामने आ रही है। सबसे बड़ी अच्छाई कोटा स्टोन की ये है कि इसको जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही इसमें चमक पैदा होगी। किसी दूसरे स्टोन में ऐसी बात नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी नर्सिंग होम में कोटा स्टोन ही लगाया जाएगा। कोटा स्टोन इसलिए लगाया जाता है कि एक तो पानी ऑब्जर्व नहीं करता है ये, तो इसकी वजह से हाइजीनिक पॉइंट, कोई जर्मिनेशन नहीं होता है किसी तरह का, तो कोटा स्टोन इस वजह से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दूसरी बात, कुछ भी अगर कोई इन्फेक्शन है आप उसको वॉश कर दीजिए एंड एवरीथिंग इज़ क्लीन। कोटा स्टोन किस लिए प्रीफर किया जाता है कि ग्रेनाइट बहुत महंगा चीज़ है, कोटा स्टोन सस्ती चीज़ है। कोटा स्टोन हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। एक जन छोटा छोटा मानस भी कोटा स्टोन का फ्लोरिंग कर सकता है। कोटा स्टोन कंपनी को जब से हमारे ग्रुप ने लिया, हमने उस समय ये देखा कि इसका प्रोडक्शन काफ़ी कम था और श्रमिकों की बड़ी भारी समस्या थी, लेबर मिलता नहीं था। हमने इसी को लेकर के मैकेनाइजेशन स्टार्ट किया। ओवरबर्डन और कटिंग हमने मैकेनाइज सिस्टम से चालू किया। उससे जो वर्कर शुरू में 25 फुट से 30 फुट प्रतिदिन कटाई करता था, उसका प्रोडक्शन बढ़ कर के 125 से 150 फुट प्रतिदिन हो गया। जो इनकम उसे 30 से 40 रुपया प्रतिदिन मिलती थी, वह उसकी इनकम बढ़ कर के 125 से 150 रुपये के बीच में प्रतिदिन होने लग गई। और प्रोडक्शन भी हमारा उस प्रपात में उतने ही आदमी हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग गए और उसकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट था उसकी क्वालिटी भी बढ़ गई और हमारे जो एक्सीडेंट्स होते थे वो एक्सीडेंट्स भी एकदम कम हो गए। पहाड़ टूट रहे हैं, धरती के सीने में छिपी परत दर परत मजबूत लुभावने पत्थर आकार ग्रहण कर रही हैं। चारों ओर जमा पत्थरों की ये मजबूत चट्टानें नीरस नहीं है और न ही ये जगह निष्प्राण है, बल्कि इन पत्थरों में संगीत गूंजता है। इतना बड़ा जो खनन कार्य आप देख रहे हैं, माइनिंग ऑपरेशन, तो इस माइनिंग ऑपरेशन के जितने भी कार्य हैं उस कार्य को सुरक्षित ढंग से करना ये हमारी पूर्ण जिम्मेवारी है। यहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में लोग कार्य करते हैं और हमारे विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। मशीनें सुरक्षित चलें और जो ट्रेंड लोग हैं उन्हीं के द्वारा चलाया जाए। जिन आदमियों को हमने ट्रेनिंग दिया है सुरक्षा संबंधित, वो सही ऑपरेशन मशीनों का करें। फिर ड्रिलिंग होती है, ड्रिलिंग में भी उसमें जो सक्षम व्यक्ति है वही ड्रिलिंग करते हैं। फिर हमारा एक्सप्लोसिव से संबंधित कार्य होता है जो हम ब्लास्टिंग करते हैं। पत्थरों के काटने का जो अब कार्य कुछ वर्षों से चल रहा है, यह मशीनों द्वारा हो रहा है। मशीनों द्वारा जो हम कार्य करते हैं तो इससे क्या होता है कि प्रदूषण नहीं होता है, तो एक स्वच्छ वातावरण में वर्कर्स हमारे काम करते हैं। फिर जिन मशीनों को वो चलाते हैं उसमें बिजली के खतरे काफ़ी रहते हैं। उन खतरों को जो है सो बचाते हुए उसकी हम सावधानियां लेते हैं। साथ ही साथ पानी की समस्या होती है, बरसात के दिनों में अचानक पानी खदानों में आ जाता है, इसके लिए पंपिंग की व्यवस्था रहती है। साथ ही जब वर्षा होती है उस समय हम कार्य को बंद कर देते हैं, बिजली की लाइनें काट देते हैं,
इस तरह से सुरक्षित तरीके से सारे कार्यों को हम अंजाम देते हैं। यहाँ अंजनी नंदन वाटिका और शिव उद्यान में नेमनाथ जी जटिया द्वारा रोपे पौधों ने पर्यटकों की प्रेरणा बनकर पौध दर पौध रोपने का सिलसिला चला दिया। ये खान कोटा स्टोन के नाम से मशहूर है, पूरे भारतवर्ष में और विदेशों के अंदर भी कोटा स्टोन जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर माइनिंग के खनन के साथ साथ में पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा गया है। पर्यावरण को स्टेप मेथड ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। कोटा स्टोन निकालने के बाद वो खाली जगह हो जाती है और खाली जगह जो पड़ी रहती है, उस खाली जगह में हम लोगों ने जो खनन करने के बाद जो वेस्ट डेवलप होता है उस खाली क्षेत्र में हमने भर दिया है और भरने के बाद एक बड़े लंबे चौड़े वेस्ट डंप बनाए हैं। इस वेस्ट डंप को हम लोगों ने पर्यावरण की दृष्टि से सोचा कि इसको क्यों नहीं जंगल का एक हरी क्रांति की तरह से इसको डेवलप किया जाए। पुरुषत्व की सिद्धि में, साक्षित्व के जागरण में प्रकृति सब काम सहज रूप से करती है। प्रकृति के नियम सहज रूप से सब कार्य सिद्ध करते हैं। इसी संकल्प के साथ ही कोटा स्टोन को नया आयाम देने में संलग्न एएसआई आज उपलब्धियों की नई मंजिलों को लांघते हुए दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर चुका है। मनुष्य जन्म से ही जिज्ञासु होता है। वो नित्य नई खोज में जुटा रहता है। बेजान धरती यानी खदानों से पत्थर निकालने के बाद की बेकार जगह को उर्वरा शक्ति से भरकर हमारे पर्यावरण के अनुरूप बना देना निश्चित ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। सच्चाई है कि इसे राजस्थान के कोटा जिला अंतर्गत रामगंज मंडी की एएसआई ने कर दिखाया है। अक्सर ये कहा जाता है कि खनन और पर्यावरण दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं और एक नदी के दो पार्ट हैं, लेकिन हमने इस ओर विशेष ध्यान दिया है और पर्यावरण के लिए जो ज़मीन को हम खंडित करते हैं, उसमें जो हम एक्सकेवेशन करके प्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद में उस ज़मीन को वापस भर के और उसके ऊपर मिट्टी वापस डाल करके और उसके अंदर हम नए पेड़ वगैरह लगा करके उसे वापस रिहेबिलिटेट करते हैं और उस ज़मीन के अंदर प्रोडक्टिव यूज में उसका उपयोग करते हैं। हमने वहाँ पर पिकनिक स्पॉट डेवलप किया है, शिव मंदिर वहाँ बनाया है, हनुमान वाटिका वहाँ बनाई है और योगा सेंटर और उनके लिए जो एक मतलब नेचुरोपैथी का सेंटर हम विकसित करने जा रहे हैं। बच्चों के खेलने के लिए पार्क हम वहाँ विकसित कर रहे हैं और हर साल हम लगभग 1 लाख से 1.5 लाख पेड़ हमारे खनन क्षेत्र में लगाते हैं, जिससे चारों ओर हरियाली हरियाली आवे और पर्यावरण सुरक्षित हो। और ये जो एक कहावत है कि खनन कार्य और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी हैं, ये एक जो प्रचलित है, ये धारणा दूर होवे, यही हमारा प्रयास है। और इसी प्रयास के तहत हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर लगभग 8 लाख पेड़ लगाए हैं और चारों तरफ हमने यही कोशिश की है कि पर्यावरण का सुरक्षित हो। और यही कारण है कि पिछले 2-3 साल से जो हमारा रेनफॉल है, जनरल राजस्थान के रेनफॉल से यहाँ ज़्यादा है, यहाँ अच्छी फसलें हो रही है और सब लोग इसको अच्छा महसूस कर रहे हैं। कोटा स्टोन में हम लोग ने और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी किया है। पहले जैसे कि कोटा स्टोन सिर्फ घरों के किचन में लगता था, अब घर घर में आप सब जगह लगा सकते हैं। वॉल क्लैडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोरिंग के लिए भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी लगने लग गई है। और इसमें हम लोग ने एक और चीज़ की है, अभी मिरर फिनिश चालू किया है, जो ग्रेनाइट के मुकाबले में काफ़ी अच्छा है और सस्ता भी है, जिससे हम लोग कहते हैं एएसआई ग्रेनाइट फिनिश कहते हैं। इससे मिरर फिनिश आती है और काफ़ी चमक रहती है, जो पहले कभी कोटा स्टोन में हुआ नहीं है। अब इसके बाद हम लोग ने आर्टिकल्स भी चालू किए बनाना, जैसे कि गमले, मूर्तियाँ वगैरह वगैरह, जो सिर्फ पहले मार्बल में या ग्रेनाइट में देखने मिलती थी, आजकल कोटा स्टोन में भी हम कर सकते हैं। ये सब हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया कोटा स्टोन की तरफ में। इसकी सेल अभी हमारी विदेश में भी होने लग गई है, जो पहले विदेशों माल नहीं जाया करता था, आजकल विदेश में भी काफ़ी इसकी जानकारी है। और यहाँ तक कि हमारे अमेरिका, जापान, बेल्जियम, मिडल ईस्ट सब जगह अभी हमारा माल जाने लग गया है। आप लंदन के मेट्रो में मिलेगा आपको कोटा स्टोन, अभी ज्यूरिक में भी मिलेगा, सब जगह अभी हमारे प्रयास से कोटा स्टोन सब जगह जाने लग गया है। हमारी टीम वर्क के कारण, हमारे आदमी जो हमारे साथ काम करते हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं, उनके वजह से सब हुआ है।
हमारी स्पेशलिटी है मिरर पॉलिश कोटा स्टोन में। हमने इतने आर्टिकल्स बनाए हैं, मिरर पॉलिशिंग है उनके ऊपर। ये चमक आगे 10 साल तक खत्म नहीं हो सकती है, जबकि मार्बल के ऊपर की चमक 5 साल के अंदर खत्म हो जाती है। लेकिन कोटा स्टोन की चमक इज ए परमानेंट चमक, स्थायी चमक है इसकी। इसको मेंटेन करने के लिए आपको कोई विशेष खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कोटा स्टोन में। केवल झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, साफ हो गया कोटा स्टोन, दिन भर चमकेगा आपका कोटा स्टोन। बाकी दूसरे पत्थर में ऐसा नहीं है, सैंड स्टोन्स में फ्लोरिंग हो ही नहीं सकता है। कोटा स्टोन की एक और खासियत है कि कोटा स्टोन वॉल क्लैडिंग में भी काम में आ सकता है। बहुत से ऐसे स्टोन, ये बाकी जो स्टोन है कि वॉल क्लैडिंग में इस्तेमाल हो सकते हैं तो फ्लोरिंग में इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं, फ्लोरिंग में इस्तेमाल हो सकते हैं तो वॉल क्लैडिंग में इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। कोटा स्टोन की खासियत ये है कि वॉल क्लैडिंग में भी लग सकता है और फ्लोरिंग में भी लग सकता है। अभी हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को हमारा बहुत बड़े पैमाने पे माल की खपत हो रही है, केवल इसीलिए कि हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोटा स्टोन हैज़ बीन फाउंड द मोस्ट हाइजीनिक स्टोन। मार्बल के अंदर लोग बोलते हैं कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट से जो गैस उत्पन्न होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड उससे बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के लिए हानिकारक है। कोटा स्टोन में ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया। श्रमिकों में एक सुरक्षा की भावना जागृत हुई, क्वालिटी हमारी अच्छी हुई। यही हमने सबसे बड़ा इसमें काम किया कि इसमें मैकेनाइजेशन करते हुए और प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी और प्रोडक्शन तीनों के अंदर हम कामयाब रहे। और यही कारण था कि हमारे श्रमिक सुरक्षित महसूस करते हैं और एक्सीडेंट कम होने से 5 बार इस कंपनी को राष्ट्रपति द्वारा माइन सेफ्टी अवार्ड मिला है। पर्यावरण के जो कार्यक्रम हमने अपनाए हैं उसको इस वर्ष भी हमें उसके अंदर राष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार के लिए हमारी कंपनी को चयनित किया गया है। और पूर्व में भी हमें राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार मिला, राज्य स्तर पर भी राजस्थान सरकार द्वारा हमें पुरस्कार मिला और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमें पुरस्कार मिला। और हर वर्ष हम अपनी नर्सरी भी हमने एक डेवलप की है जिसके अंदर हर वर्ष उसमें अपने पौध तैयार करते हैं और अपने जो पौध लगाने के कार्यक्रम है उसमें हम बराबर प्रगति कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने जो मेडिसिनल प्लांट्स लगाए हैं वो भी हमारे एक उसको प्रॉफिट सेंटर के रूप में विकसित कर रहे हैं और वो आगे जाकर के प्रॉफिट सेंटर के रूप में विकसित होगा, ऐसी हमारी मान्यता है। पिछले 3 सालों में हमने 1994-95 में 4 करोड़ 25 लाख फुट माल बेचा था, जिसकी कीमत बाजार मूल्य की 22 करोड़ रुपया थी। हमारा टर्नओवर 22 करोड़ रुपया था। 95-96 में हमने 4.5 करोड़ फुट माल बेचा, उसका टर्नओवर 27 करोड़ रुपया था। केवल 25 लाख फुट जो इंक्रीज किया उसके चलते हमारा जो टर्नओवर 5 करोड़ फुट बढ़ा, ये हमारा रियलाइजेशन था। ये कोटा स्टोन की विशेषता थी। सन 96-97 में के वर्ष में हमने 5 करोड़ 72 लाख फुट माल बेचा। एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए। इसका टर्नओवर हमारा हुआ 36 करोड़ रुपया। आगे के साल 97-98 में हमारा विचार, हमारा प्रोग्राम 42 करोड़ रुपए का टर्नओवर का करने का है और 6.5 करोड़ फुट माल बेचने का है। कोटा स्टोन के अलावा हमारे एक 100% यूओयू है जिसका नाम प्रेरणा सिंटेक्स के नाम से है, जिसमें हम लोग कॉटन यार्न बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं पूरा कॉटन यार्न।
अब इसके अलावा हम लोग डायमंड टूल्स का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जो हमारे प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। पुरुषत्व की सिद्धि में, साक्षित्व के जागरण में प्रकृति सब काम सहज रूप से करती है। प्रकृति के नियम सहज रूप से सब कार्य सिद्ध करते हैं। इसी संकल्प के साथ ही कोटा स्टोन को नया आयाम देने में संलग्न एएसआई आज उपलब्धियों की नई मंजिलों को लांघते हुए दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर चुका है। मनुष्य जन्म से ही जिज्ञासु होता है। वो नित्य नई खोज में जुटा रहता है। बेजान धरती यानी खदानों से पत्थर निकालने के बाद की बेकार जगह को उर्वरा शक्ति से भरकर हमारे पर्यावरण के अनुरूप बना देना निश्चित ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। सच्चाई है कि इसे राजस्थान के कोटा जिला अंतर्गत रामगंज मंडी की एएसआई ने कर दिखाया है। शुद्ध पर्यावरण और वनौषधियों के बीच से छन छन कर आती औषधि युक्त सुगंधित हवाएं समूचे परिदृश्य को बदल कर तो प्रस्तुत करती ही हैं, साथ ही कोटा स्टोन की इस खान में पल भर नजर दौड़ाने मात्र से प्रकृति के इस अनुपम खजाने को देख मन और हृदय दोनों ही प्रफुल्लित हो जाते हैं। 10 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैली कोटा स्टोन की ये खान दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। पत्थरों की खान हो और पत्थर टूट रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा अहम बन जाती है। भारत सरकार की खनन नीतियों के अनुरूप
विकास के बाद धरती की परतों का खनन और फिर विकास के साथ उस धरती को उपजाऊ बनाकर उसकी उर्वरा शक्ति उसमें समाहित करा देना इस इकाई की विशेषता है। एएसआई ने यहाँ के कार्मिकों की सुरक्षा को जो आधार दिया है, उसके चलते एक बार नहीं अनेक बार कोटा स्टोन की पहचान को राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। देश विदेश में ख्याति अर्जित करने वाली इस इकाई के लिए नेमनाथ जतिया द्वारा लिया गया संकल्प आज एक मिसाल बन चुका है और निरंतर पुष्पित पल्लवित होते हुए खदानों की चाहत रखने वालों की यही प्रेरणा स्थली भी बन चुकी है। पहाड़ टूट रहे हैं, धरती के सीने में छिपी परत दर परत मजबूत लुभावने पत्थर आकार ग्रहण कर रहे हैं। चारों ओर जमा पत्थरों की ये मजबूत चट्टानें नीरस नहीं है और न ही ये जगह निष्प्राण है, बल्कि इन पत्थरों में संगीत गूंजता है। वहीं कर्णप्रिय ध्वनियां आज समूचे विश्व की चेतना में स्फूर्ति भरने का काम भी कर रही हैं। पत्थरों की परतें अलग भले ही हो रही हैं, किंतु इन टूटते पत्थरों में रसधारा बहती है। इन पत्थरों में जीवन है। यहाँ अंजनी नंदन वाटिका और शिव उद्यान में नेमनाथ जी जटिया द्वारा रोपे पौधों ने पर्यटकों की प्रेरणा बनकर पौध दर पौध रोपने का सिलसिला चला दिया। हम लोग कोटा स्टोन की माइनिंग करते हैं। हमारे पास 10 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है, जिसमें हम लोग एक साल में 6.5 करोड़ स्क्वायर फीट माइनिंग करते हैं, जो भारत में सबसे बड़ी माइनिंग मानी जाती है। और कोटा स्टोन में हम ही सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हैं। यहाँ पे हमारा माइनिंग काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। पहले हमारी 45% की रिकवरी हुआ करती थी, जो आज के दिन 75% पे पहुँच चुकी है। ये सिर्फ हमारे मैकेनाइजेशन और इन हाउस R&D के कारण हुआ है। यहाँ वनौषधियों के बाग उग रहे हैं और फलदार वृक्षों की कतारें लगातार बढ़ रही हैं। खदानों से कोटा स्टोन निकालने के बाद के स्थानों को नया अमली जामा पहनाया जा रहा है। खान से निकले कोटा स्टोन की ये परतें अपने आप में और गुणवत्ता में भी बेजोड़ हैं। साथ ही ये आकर्षक हानि रहित कोटा स्टोन आज दुनिया की नजरों में भी अन्य पत्थरों के मुकाबले कहीं अधिक चाहत बनकर उभरे हैं, क्योंकि ये आधुनिकतम तकनीकी वाली प्रक्रियाओं से गुजरते हैं और यही इसकी विशेषता है। खनन का क्षेत्र हो या फिर पर्यावरण का क्षेत्र, सभी में कोटा स्टोन को लगातार राष्ट्रीय सम्मान मिलता आ रहा है। हाथ कंगन को आरसी किया। खुद ही देखिए फिर कहिए, आकर्षण से भरे पूरे कोटा स्टोन कितने सर्वगुण संपन्नता का प्रतीक बनकर उभरे हैं। स्वागत कक्ष के भीतर सुंदरता के रूप में भी ये उभर कर सामने आए हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि खनन और पर्यावरण दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं और एक नदी के दो पार्ट हैं, लेकिन हमने इस ओर विशेष ध्यान दिया है
हमने वहाँ पर पिकनिक स्पॉट डेवलप किया है, शिव मंदिर वहाँ बनाया है, हनुमान वाटिका वहाँ बनाई है, और योगा सेंटर और उनके लिए जो एक मतलब नेचुरोपैथी का सेंटर हम विकसित करने जा रहे हैं। बच्चों के खेलने के लिए पार्क हम वहाँ विकसित कर रहे हैं, और हर साल हम लगभग 1 लाख से 1.5 लाख पेड़ हमारे खनन क्षेत्र में लगाते हैं, जिससे चारों ओर हरियाली हरियाली आवे और पर्यावरण सुरक्षित हो। और ये जो एक कहावत है कि खनन कार्य और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी हैं, ये एक जो प्रचलित है, ये धारणा दूर होवे, ये हमारा प्रयास है। कोटा स्टोन में हम लोग ने, और इसमें हम लोग ने एक और चीज़ की है, अभी मिरर फिनिश चालू किया है, जो ग्रेनाइट के मुकाबले में काफ़ी अच्छा है और सस्ता भी है, जिससे हम लोग कहते हैं ASI ग्रेनाइट फिनिश कहते हैं। इससे मिरर फिनिश आती है और काफ़ी चमक रहती है, जो पहले कभी कोटा स्टोन में हुआ नहीं है। अब इसके बाद हम लोग ने आर्टिकल्स भी चालू किए हैं बनाना, जैसे कि गमले, मूर्तियाँ वगैरह वगैरह, जो सिर्फ पहले मार्बल में या ग्रेनाइट में देखने मिलती थी, आजकल कोटा स्टोन में भी हम कर सकते हैं। कोटा स्टोन अभी हमारा काफ़ी एक्सपोर्ट होता है, देश विदेशों में भी जाने लग गया है, मिडिल ईस्ट, जापान, अमेरिका। हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हुआ था अमेरिका के लॉस एंजलिस में वॉल्ट डिज्नी सेंटर में हमारा पत्थर गया था, लंदन के प्रिंस एल्बर्ट म्यूज़ियम में हमारा पत्थर लगा हुआ है, और बेल्जियम में हमारा काफ़ी माल जाता है। उसके अलावा अभी रिसेंटली हम लोग ने गुआम एयरपोर्ट के लिए भी सप्लाई किया था। सब जगह अभी हमारे प्रयास से कोटा स्टोन सब जगह जाने लग गया है। हमारी टीम वर्क के कारण, हमारे आदमी जो हमारे साथ काम करते हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं, उनके वजह से सब हुआ है। हमारे इसके कोटा स्टोन के अलावा हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लांट में जाने की सोच रहे हैं, जो डायमंड टूल्स का प्रोजेक्ट है, जो हमारे जिससे पत्थर कटता है, वो प्रोजेक्ट लगाने की सोच रहे हैं। उसके अलावा सिरेमिक प्लांट भी लगाने की सोच कर रखे हैं, और एक प्लांट जो हमने अभी रिसेंटली चालू किया है, जिसका नाम है प्रेरणा सिंटेक्स, जो 100% EOU है, जिसमें हम लोग कॉटन यार्न स्पिनिंग करते हैं।